आज का पहला पाठ टोबित का ग्रंथ अध्याय 2 पसंख्या 9 से 14। उस रात मैं उसे दफनाने के बाद लौटकर नहाया और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौराया रहती थी। उनकी गर्म बीट मेरी आँखों पर गिरी, जिससे मेरी आँखों में मोतियाबिंद हो गया। मैं इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने मेरी आँखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, मैं उतना ही कम देखने लगा और अंत में मैं अंधा हो गया। मैं 4 वर्ष तक अंधा रहा और मेरे भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहिकार इलिमाई नहीं गया, वह मेरी जीविका का प्रबंध करता रहा। उस समय मेरी पत्नी अन्ना सिलाई बुनाई का काम करती थी। मालिक उसे पूरी मजदूरी देते थे। 11वें महीने के 7वें दिन वह सिलाई का काम पूरा कर उसे मालिकों को देने गई और उन्होंने मजदूरी के सिवा बकरी का बच्चा दिया। जब बच्चा घर आया और मिमियाने लगा तो मैंने पत्नी से पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? कहीं चोरी का तो नहीं है? इसे इसके मालिक को लौटा दो। हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। उसने उत्तर दिया, यह मजदूरी के साथ बख्शिश में मिला है। परंतु मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे उसके मालिक को लौटा देने को कहा। मुझे उसके इस काम से लज्जा हुई, किंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया, कहाँ है तुम्हारे भिक्षादान? कहाँ है तुम्हारा धर्माचरण? अब पता चला कि तुम कितने पानी में हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 17। जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे भी उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या नहीं दे? उनकी धूर्तता भांपकर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार है।